मैंने एक वीडियो उस पे देखी, वो व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी। मुहर्रम शरीफ का मौका है, तमाम लोग हैं, भीड़ भाड़ लगी हुई है। एक गड्ढे में अंगारे आग के कोयले, उन कोयलों के ऊपर से नमाज बिछी है और वो 2 रकात नमाज पढ़ के दिखा रहे आप, है ना, बड़ी वायरल हुई है। अब मुझे बताओ, खुदा की कसम, ये सारे मौलाना बैठे हो और आप भी बैठे हो, मुझे बताइए 2 रकात नमाज तू इस पर अंगारों पे पढ़ रहा है, इसका मकसद बता, क्या क्यों पढ़ रहा, क्या वजह है इसकी, इससे क्या दिखाना चाहता है? और क्या अंगारों पे तो इमाम हुसैन ने भी नमाज नहीं पढ़ी है, तो तू क्या इमाम हुसैन से ही पढ़ना चाह रहा? नहीं, बात समझो यार, इमाम हुसैन ने अंगारों पे तो नहीं पढ़ी है ना नमाज, कोयलों पे तो नहीं पढ़ी है ना नमाज, तो क्या तू इमाम हुसैन से भी आगे बढ़ना चाह रहा है? जमाने को पैगाम क्या देना चाहते हो यार? अगर कोई गैर देखेगा तो समझेगा कि मतलब क्या है, क्या मकसद है इसका? जिसने अहले बैत से हमें करीब किया है, जलसा में आने वालों अब जहन लगा लो। मैं अर्ज कर रहा था, मोहब्बत, कोई ये कहे कि मैं अहले बैत से बहुत मोहब्बत करता हूं और उसकी मोहब्बत कुरान से टकराए तो उसकी मोहब्बत को ठोकर मार देना, इसलिए कि नबी ने फरमाया दोनों को पकड़े रहना। बात यार कितनी अच्छी लेके चल रहा हूं, हमें समझना है थोड़ी सी यहाँ बात, हमें यहाँ थोड़ी सी समझना है, थोड़ी सी समझना। अगर कोई बेपर्दा बहन हुसैन की मोहब्बत के नाम पे बाजार में मेला में निकले और कहे मैं हुसैन से मोहब्बत करती हूं, तो फिर देखो इसकी मोहब्बत कुरान से टकरा रही है। कुरान कह रहा पर्दा करो और ये बेपर्दा है, तो इस मोहब्बत को नहीं माना जाएगा। मेरे अजीज, इस मोहब्बत को जोर से बोले, इस मोहब्बत को नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। मुसल्ला बिछा के तू आग के अंगारों पे नमाज पढ़ रहा है, कुरान में तो आया क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, ये नहीं आया कि आग के अंगारों पे पढ़ो। पता चला ये पढ़ता जुमा की भी नहीं है, मुहर्रम आया तो आग के अंगारों पे पढ़ के बता रहा खबीस झूठा है। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां पर बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं मैं बिल्कुल सच्ची, आप खुद सच्ची बताना, आग के अंगारों पे नमाज पढ़ रहा, उसका जहन आग पे होगा कि नमाज में होगा? अरे आग पे होगा, हाँ, बड़े बड़े अच्छे देखे हमने यार, आग पे होगा, हाँ, जलना जाऊं, क्या बात है। और मैंने देखा उसने पढ़ी भी इतनी जल्दी है, हमसे तो इतनी जल्दी खाली अलहम शरीफ ना पढ़ी जाएगी जितनी भी उसने सलाम फेर दिया है। बात सही बता रहा हूं मैं, हमसे तो एक अलहम्द नहीं पढ़ी जाएगी। अरे भाई, तो तुझे पढ़ने की जरूरत क्या थी? पढ़ता अगर मैया का लाल था तो फिर पढ़ता ना पूरी सही तरीके से, हैं? इमाम हुसैन ने तो गला कटा के कुरान पढ़ा था, तू उंगली कटा के पढ़ ले, हैं? दिखावे, बदमाशियां, डकैतियां, यार ये क्या तरीका है? अभी कोई बच्चा तुझे देख के आग के अंगारों पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगे, वो तो जल जाएगा। तू तो ट्रिक से काम ले रहा है, ये इनकी ट्रिक होती है, तू तो ट्रिक से काम ले रहा, मगर बच्चा तो बच्चा है ना, तो यार जल जाएगा अगर तेरी एक्टिंग करने लगा, क्योंकि बच्चे एक्टिंग भी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो फिर जल जाएगा। तो मुझे बता, तू बताना क्या चाह रहा? तो पता चले ये मोहब्बत हुसैन की दिखा रहा है लेकिन कुरान से टकरा रही है। टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है? अब कुरान से टकरा रही है तो ठोकर मार देंगे, नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी कि नबी ने फरमाया जहां अहले बैत को पकड़ना वहां कुरान को भी पकड़ना। अगर कुरान को पकड़ा और अहले बैत तेरे हाथ में नजर ना आए तो तेरी मोहब्बत को ठोकर मारेंगे, और अहले बैत को पकड़ा, कुरान तेरे हाथ में नजर ना आया तो हम तेरी मोहब्बत को ठोकर मारेंगे। जो मोहब्बत दोनों को लेके चलेगी उसे गले से लगा लेंगे, और दोनों मोहब्बतें कुरान और अहले बैत की हमें अहमद रजा की बारगाह में नजर आ रही है। दोनों मोहब्बतें नजर आ रही है। यार ये कौन सी मोहब्बत है भाई? है? नमाज पढ़ोगे नहीं तो? नमाज फर्ज है। देखिए मेरे भाई सुने, नमाज क्या है? फर्ज है, दीन का सुतून है। नमाज फर्ज है, दीन का सुतून है, असले ईमान है, मुस्तफा की आंख की ठंडक है। छोड़ने वाला गुनाहगार गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब है।
ठीक है, इस्लामी अगर हुकूमत हो तो सजा का हुक्म है, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो, ठीक है। इस पर तो कोई नहीं कर रहा है कि भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ रहा। ये आजकल बड़ी बहस चल रही है, ताजिया बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये ताजिए की मुखालफत कर रहा है कि मुआफकत कर रहा। जाओ, मैं कह रहा हूं कोई ताजिया जिंदगी भर न बनाए, कोई बात नहीं है। लाओ कोई मौलवी से फतवा के इन्होंने गुनाह किया, लेकिन एक टाइम की बेटे नमाज छोड़ दी ना, एक टाइम की नमाज, तो पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कि ये एक टाइम की नमाज छोड़ दी, कोई बात नहीं है। कोई दुनिया का मुफ्ती नहीं कह सकता कि एक टाइम की नमाज छोड़ दी, कोई बात नहीं, उसकी कज़ा करना पड़ेगी, कज़ा। और कान खोल करके सुन ले, एक रमजान शरीफ का रोजा छोड़ दिया ना तो कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कोई बात नहीं है। 1000 साल की जिंदगी हो और 1000 साल तक रोजे रखो, उस रमजान के एक रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते जो रमजान के महीने में छोड़ा है। कोई नहीं कह रहा कि इसने रोजा छोड़ता, कोई नहीं। झगड़े लठ चलने तैयार है, कितनी बस्ती में क्यों मेरे ताजिए की मुखालफत कर दी। अरे अजीब मसला है यार, तूने कभी किसी के रोजे के ऊपर लठ निकाला, किसी की नमाज के ऊपर लठ निकाला तूने? अगर तुम्हारा भाई मोहब्बत की बात यह है, अगर कोई करबला का नक्शा बना के तस्वीर की शक्ल में रख ले या वैसे बना ले, जियारत कर ले, कोई बात नहीं है। लेकिन वो नक्शा अगर कुरान से टकराए, जहां बेहुरमती, बेइज्जती, बेपर्दगियां हो, तो फिर वही हम नाजायज बोलते हैं। रही बात करबला शरीफ का नक्शा बनाना, तो हम देखेंगे सबसे पहले दायरे में लेके आओ, नक्शा ही होना चाहिए। करबला शरीफ का नक्शा हो, इमाम पाक के रोजे का नक्शा हो, जियारत करो, कोई मसला नहीं है, कोई मौलवी बुरा नहीं कहेगा। लेकिन भाई ये मैं तेरा नाचना, तेरा गाना, तेरा कूदना, तेरा बेपर्दगी, तेरा घुमाना, तेरी अय्याशियां, तेरी हरामकारियां, ये आग पे मुसल्ले बिछा के तेरी नमाज पढ़ना, तेरी लकड़ियां खेलना, तेरा ताशा बजाना, ये हराम खोरियां तेरी कहां से जायज कर दूं, कैसे कर दूं यार, ये जायज कर दूं, वाह कहां से कहने के सही है यार, ये तो बताओ यार। मौलवी ने इतनी बात कह दी भाई, तादिए और नक्शा बना के करबला शरीफ का जियारत कर लो, बात खत्म हो गई। मौलवी से और क्या कहलवाना चाह रहा तू है, और क्या कहलवाना चाह रहा तू मौलवी से? ये बता, मौलवी से शराब जायज करवागा, मुजरा जायज करवागा, तू क्या जायज करवागा ये तो बता। जहां तक नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जहां तक गुंजाइश थी मौलवी ने कह दिया, और ये भी अगर ना बनाओ ना देखो तो कोई मसला नहीं है, मुस्तहब है, अच्छी बात है। अगर आप जियारत करना चाहते हो, अपनी मोहब्बत है आपके सीने में, देख लो, कोई बात नहीं। जैसे रोज़े रसूल का नक्शा देखते हैं आप, काबा शरीफ का नक्शा देखते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन तेरी नाच गाने को कैसे जायज कर दूं यार, बताओ मुझे, मसला यहां पर है। खुराफातों को जायज करो, खुराफातों को जायज करो। अरे मेरे अजीज, फिर तू कुरान से हट जाएगा, और कुरान से हट गया तो फिर मुस्तफा कह देंगे मैंने तो कुरान को भी बताया था ना, कुरान को छोड़ के क्यों आया है? कुरान को छोड़ के क्यों आया है? कुरान को पकड़ के आता ना, तब ना मेरी शफाअत मिलती। जलसे में आने वालों, हुसैन से मोहब्बत करो, मैं तो कहता हूं इतनी मोहब्बत करो कि हुसैन की मोहब्बत में गुम हो जाओ, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत में कुरान से न टकरा जाना। अगर कुरान से टकरा गया तो बड़े बड़े अच्छों की मुल्लागिरी निकल गई, बड़े बड़े अच्छों की मुल्लागिरी निकल गई। कुरान से टकरा ना, निकल गई शैतान की मुल्लागिरी भी। अरे इसे क्या समझ रही है, ये नहीं था आलिम, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मगर ये अल्लाह वालों से टकरा गया। देखो, ना अल्लाह वालों से टकराना, ना कुरान से टकराना, निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। ऐसी निकली कि जन्नत के अंदर तो अल्लाह ने बाहर निकाल दिया, और तुम तो बाहरी हेकड़ी दिखा रहे हो, तो तुम अंदर कैसे जाओगे? तुम तो पहले ही बाहर हेकड़ी दिखा रहे हो ना, अंदर कैसे जाओगे मुझे बताओ मेरे अजीजों।
ये उलमा 15 साल मदरसे की दालें खा के बेवकूफ नहीं बैठे कि तुझे बता रहे कि कुछ अपने घर से बता रहे, इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, कयामत में इन्हें भी जवाब देना होगा। ये हक बात बताएंगे, ये जो बात बताए उस पर अमल कर ले। और यूट्यूब के मौलवी पे ना जा। यूट्यूब का तो बात अब वो इंजीनियर बैठा प्लम्बर, यार प्लम्बर है वो मोहम्मद अली मिर्जा, अब वो बैठा हुआ 2-4 किताबें रखी हुई हैं और हमारे नौजवान बड़े उसकी बात करते, वो हदीस कुरान पढ़ता। मैंने कहा खाली अलहम्द अगर पढ़ देना मेरे पास में आके भाई साहब मुंह मांगा इनाम दूंगा। प्लम्बर तर्जमे तो छोड़ दो, खाली अलहम्द शरीफ पढ़ दे। बात यार अब यूट्यूब पे बात कर रहे हो तो बहुत आसान है, जादूगर भी दिखा देता, सर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया, दिखाता नहीं है क्या? तो क्या धड़ अलग कर दिया उसने, सर अलग कर दिया उसने? वो भी जाने क्या क्या दिखाता, थैली में से पैसे निकाल लिए, नहीं दिखाता, कान में से पैसे निकाल दिए। हम बच्चे थे देखते थे, वो आता था मदारी और वो जाने क्या कान में से पैसे निकाल दिया। अगर तो क्या निकाल देगा? अगर पैसे बनाता तुमसे क्यों मांगता? अरे पैसे अगर निकालता तो आपसे क्यों मांगता? ये मदारी वाले खेल बंद करो। जलसा में आने वालों किसी मुस्तनद आलिम की बारगाह में जाया करो, कोई मसला हो उससे मालूम किया करो। तेरे मुरादाबाद करीब है, बरेली करीब है, रामपुर करीब है, ये उत्तराखंड के उलमा तेरे करीब है। कोई मसला हो तो यूट्यूब पे न जाया कर, यूट्यूब पे तो कोई भी कुछ भोगता नजर आएगा। इन उलमा से राब्ता कर, जो ये कहे उस पर अमल कर, इंशाअल्लाह गुमराह ना होगा, इंशाअल्लाह गुमराह। जिसे देखो यूट्यूब पे आदमी, अरे भाई कहां से पढ़ के आया? गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़ा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा। अरे भाई लोग गुमराह हो गए। अच्छा एक बात, जो न्यूज दिखा रही है अगर सब न्यूज का सच्चा मान लो तो क्या होगा? न्यूज तो अभी ये बता रही है कि हमने लाहौर में कब्जा कर लिया, रावलपिंडी में कब्जा कर लिया, अभी जो जंग चली थी। हम तो बड़े खुश हो रहे हैं, क्या अब तो हमारा कब्जा हो गया पूरे पाकिस्तान में। पता चला कहीं भी कुछ ना हुआ। तो इसके चक्कर में ना पड़ो। बता रहे 2000 का नोट चला, उसमें चिप है, वो बतागा कहां रखा। अरे नहीं बता रहे थे, हाँ 100 फीट के नीचे बतागा। और अभी तक वो नोट कहां है? अभी तक नोट खुद ना बता रहे हैं कि वो कहां है। नोट का ही पता नहीं वो नोट कहां है। वो दूसरे की क्या खबर देगा, अपना ही खुद गायब हो गया मार्केट से। अजीब मसला है यार। तो भाई ऐसे कैसे मान लें हम यार हर यूट्यूब की बात? देखो मेरी बात सही होती है, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह सोवार गवाह, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी बात पे जर्रा बराबर भी हंसे, लेकिन बात सच है, मेरी गलत तो नहीं है ना? ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि 2000 के नोट में चिप है? तो कैसे मान लें यार? कहां चिप है उसमें? बोलो कहां चिप है? खाली की यार बकवास। तो ऐसे मीडिया की हर बात को सच नहीं मान सकते ना, तो यूट्यूब की हर बात को हम सच नहीं मान सकते। कह रहा कहने दो, ठीक है? बड़े बड़े मामले चल रहे हैं, आप अपने उलमा से राब्ता करो, उनसे पूछो क्या मामला है, वो जो बताए उसको सच मानो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, कोई हुसैन के नाम पे अपने बच्चे को फकीर बनाती हैं औरतें, काले नीले पीले कपड़े बनाती हैं, भीख मंगवाती, अजीब मसले, अजीब अजीब कारस्तानियां कर रखी हुई हैं। समझ रहे हैं आप? अजीब अजीब कारस्तानियां कर रखी हुई हैं यार। मुहर्रम शरीफ तो इस बात की तो आपको दरस नहीं देता ना। होना तो ये चाहिए था कि जब मुहर्रम शरीफ आता ना तो तेरे घर में जितनी भी खुराफात के काम थे ना सब ख़त्म कर देता कि आज से साल का पहला दिन शुरू है, मुहर्रम शरीफ है, हुसैन की याद में आज से कोई भी शरीयत के खिलाफ मेरे घर में काम नहीं होगा। इस मुहर्रम से लगा दे टाइम टेबल अपने घर पर, फजर की नमाज इतने टाइम, जोहर की नमाज इतने टाइम, असर मगरिब इशा की नमाज इतने टाइम। जैसे मस्जिद में टाइम टेबल जमात का है, अपने घर में टाइम टेबल लगा दे और अपनी बीवी से कह दे, माँ से कह दे, बहन से कह दे, बेटी से कह दे, जब ये टाइम आ जाए नमाज का तो खाना छोड़ना, नाश्ता छोड़ना, पहले नमाज अदा करना। इस मुहर्रम से मेरा ये पैगाम है, इस मुहर्रम से मेरा ये पैगाम है। लगा दे टाइम टेबल अपने घर में। तेरे घर में मेहमान भी आए तो कहना यार शिकायत न करना, मेरे टाइम टेबल के मुताबिक जोहर का टाइम है, मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है, नाश्ता बाद में मिलेगा। हाय हाय हाय, तुझे शिकायत करना तो कर यार, टाइम टेबल लग गया, माशाल्लाह लग गया टाइम टेबल मेरा। और कोई ऐसा टाइम फिक्स बनाओ अपने घरों में कि वो नमाज के वक्त में नमाज का मतलब टाइम बताए आपको, और जब जमात का टाइम हो ना और नमाज का वक्त आए तो वो टाइम बताए, बज़ाब्ता तौर से तुम्हें होशियार करे, ताकि घर की खवातीन भी टाइम पर नमाज पढ़े।
वरना हंडिया के चक्कर में, मसाले के चक्कर में, रोटी के चक्कर में असर मगरिब में पढ़नी है, मगरिब ईशा में पढ़नी है, और ईशा पता नहीं कब पढ़ी नहीं रही कि हजरत मुझे ये काम नहीं। मैं सही बता रहा हूँ हजरत, ये ऐसा ही होता है। मेहमान आए जल्दी 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 जी, जोहर में करते 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 नाश्ता, ये हंडिया उतारी, वो चढ़ाई, वो उतारी, ये चढ़ाई, ये उतारी, वो चढ़ाई, पता चला जोहर का असर आ गया। और पंज वक्ता जो खवातीन अब वो जोहर असर में पढ़ रही हैं ना, ये खाने ये नाश्ते तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगे। अच्छी बात है मेहमान को खिलाओ पिलाओ, लेकिन नमाज पहले, नमाज पहले। कितना अच्छा होगा, बनाओ टाइम टेबल, ये करो काम। लेकिन कुर्बानियां इस चीज का नाम समझते हैं कि भाई जितना शोर मचा लूंगा, जितना खेल लूंगा, जितना कूद लूंगा, जितना हराम खोरियां कर लूंगा, इतनी बड़ी हुसैनियत में मेरा नाम लिख जाएगा। जलसे में आने वालों, ऐसा नहीं होता। मेरे करीम मुस्तफा सबको जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हाय 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 हाय, सिद्दीक अकबर ने सच्चाई के साथ मेरे नबी का साथ दिया, आज भी पहलू में लिटाए हुए हैं। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह यार। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरतुल अल्लामा फजीलतुल शेख उस्तादुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब क़िबला नईमी फरमाते हैं, अगर कभी ना करबला शरीफ का जिक्र किया करो तो कभी कभी शेखैन का भी कर दिया करो, शेखैन का भी कर दिया करो, जरूरी है थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया करो, इससे रिव्ज जो है नहीं फैलता है, कर दिया करो। और ये सब मामलात ना बड़ी आपस में मोहब्बतों के मामले हैं। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जो सिद्दीक अकबर ने अहले बैत से मोहब्बत की है ना, वो तू या मैं नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा से हजरत अबू बकर मोहब्बत करके गए ना, वो तू या मैं नहीं कर सकते। हिजरत की रात गवाह है, जब अबू बकर को मेरे नबी पकड़ के लेके गए ना, कहा चल अबू बकर चलना, तो ये भी नहीं कहा या रसूलल्लाह अपने बच्चों से रुका दूं, अपना माल तो समेट दूं, या रसूलल्लाह थोड़ी तैयारी तो कर लो। नबी ने फरमाया चल हिजरत की रात है, पैगाम आ गया खुदा का, अबू बकर चलना। अर्ज की लब्बाइक या रसूलल्लाह, गुलाम तो हाजिर है। कहा पहले से तैयारी करके बैठे। कहा आका आपने किसी दिन जिक्र कर दिया था कि मैं जब हिजरत करूंगा तो अबू बकर लेके चलूंगा, तभी से तैयार बैठा हूं, पता न कब बुलावा आ जाए। हाय 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 सुभान अल्लाह। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, मैं तो तैयार था आका। और हमारा क्या हाल है, हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जुमा के दिन खाली जुमा में तैयार न हो सके, खुतबा हो रहा तब मस्जिद में पहुंच रहा, बाज बाज तो सही बता रहा हूँ, खुतबा हो रहा तब पहुंच रहा। और इतना भी नहीं पढ़ा, पता है कि खुतबे के वक्त अब नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, खुतबे के वक्त ही सुन्नत पढ़ना खड़ा हो गया। अरे अब खुतबा सुन, अब बाद में पढ़ना सुन्नत, पहले आता और पहले आना चाहिए, पहले से ही तैयार। इसे कहते हैं मोहब्बत। सहाबा से सीखो, तेरी मोहब्बत है। तू फजर में टाइम से पहुंच नहीं पा रहा, 5 टाइम में कोई एक ऐसी नमाज नहीं है जो जमात ना छूटती हो, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग होंगे जो 5 टाइम जमात से पढ़ते हो, 5 टाइम की भी पढ़ लें तो जमात छूट रही है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? इन सहाबा से पूछ किसे कहते हैं मोहब्बत। बेशक वहां मदीने पाक में जहां हजरत हमजा लेटे हैं, जहां पर 70 सहाबा शहीद आराम फरमा है, उहद के मैदान में वही हंजला आराम फरमा है। पूछ हंजला से मोहब्बत किसे कहते हैं? हंजला बताएंगे, मेरी नई नई बीवी आई थी, रात में बीवी से पहली मुलाकात थी, गुस्ल की हाजत थी, मुस्तफा ने उहद के लिए बुलाया, गुस्ल भी ना देखा, देर ना हो जाए तलवार लेके आ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने ना देखा कहीं देर ना हो जाए, तलवार लेके आ गया और हजरत हंजला उसी उहद में शहीद हो गए। लोगों जरा गौर करो, जब शहीदों के लाशों को इकट्ठा किया गया तो हजरत हंजला का लाशा नजर नहीं आया। मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया, हो सहाबा देखो मेरा हंजला तो आया था, कहाँ है? और इसकी या रसूल अल्लाह हंजला को तलवार चलाते हमने देखा है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हंजला को जख्म खाते हमने देखा है। या रसूल अल्लाह हंजला को दुश्मनों की सफों में कदम पर पकड़ते हमने देखा है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हंजला को नीचे आता हमने देखा है। या रसूल अल्लाह हंजला को जख्म खा के जमीन पे गिरते हमने देखा है। या रसूल अल्लाह हंजला को शहादत का जाम नोश करते हमने देखा है। यहाँ तक की शहादत मिली, लेकिन हंजला का लाशा नहीं नजर आता। मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाए, हंजला आया था, गुस्ल की हाजत थी, मोहब्बत में शहीद हो गया,
फरिश्ते आसमानों में ले गए हुस्न दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलकी आला हजरत मजलिस हजरत इमाम हुसैन। ये कौन सी मोहब्बत पेश करना चाहता है तू यार? इमाम हुसैन के नाम का कोई घोड़ा बना रहा है, कोई इमाम हुसैन के नाम का पंजा बना रहा, कोई इमाम हुसैन के नाम पे आग जला रहा, कोई इमाम हुसैन के नाम पे अंगारों पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहा। अरे बताना क्या चाहता है? कौन सी मोहब्बत है ये? हुसैन की तो जंग ही लहब लईब के खिलाफ थी। बेशक बेशक जी। हुसैन की तो जंग ही लहब लईब के खिलाफ थी। है? मोहब्बत वो है जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है जी। जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। जो हुसैन को पसंद आए वो है हुसैन की मोहब्बत। बस हम इतना जानते हैं, इसके आगे हम नहीं जानते। मेरे अजीजों, हुसैन से मोहब्बत इतनी करो कि हुसैन की मोहब्बत में जान लेने की भी ताकत रखो, जान देने की भी ताकत रखो, है ना। लेकिन कुरान के खिलाफ अगर आएगा तब नहीं। चूंकि मुस्तफा ने फरमाया कुरान ने को भी पकड़ना, हमने नहीं छोड़ना। अबू बकर चले। या रसूलुल्लाह किधर चलना? कहा जाना तो यसरब की साइड है, लेकिन अभी यसरब नहीं चलना। कहाँ चलना? अभी जबले सौर पे चलना है। जबले सौर पे चलना है, अपोजिट है। मदीना इधर है तो जबले सौर इधर है। कोई अकल का अंधा होता तो कहते यार रसूलल्लाह उधर चलना तो उधर ही ना चलना, इधर उल्टा क्यों चलना है? मगर आशिक से ये मतलब नहीं किधर चलना, महबूब जो चाहे वो करना है, इसी का नाम मोहब्बत है। इससे मतलब नहीं है करना कि महबूब जो चाहे वो करना, इसका नाम मोहब्बत है। बस महबूब जो चाहे। चलो 5000 फीट की ऊंचाई, 3 मंजिला मकान पे चलते हो ना तो सांस फूल जाती है। अगर यकीन ना हो तो चढ़ के देखना, 3 मंजिला पे सांस फूल जाएगी। और 5 मंजिल पे हो ना तो आदमी 25 बार सोचता कैसे चढ़ेगा। 5000 फीट की ऊंचाई है जनाब। सीढ़ियों का कोई इंतजाम नहीं है। मकान की सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप होती है और उसका पता होता है कि ये सीढ़ी हमारी 6 इंच ऊंची है तो 6 इंच आएगी हर सीढ़ी। एक सी है, आंख मीच के भी कदम रख दोगे। लेकिन जब पहाड़ पे चढ़े थे तो कोई नपा हुआ नपना नहीं था। कोई पत्थर 5 फीट ऊंचा भी था, कोई 2 फीट ऊंचा भी था, कोई 1 फीट ऊंचा भी था, कोई गड्ढा भी था, कोई टेढ़ा भी था। हाय हाय चढ़ना शुरू कर दिया। या रसूलल्लाह अगर आप कहें पहाड़ पे चढ़ना तो अबू बकर को ये भी मंजूर है, चढ़ना शुरू। हाय 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 चढ़ना, जोर से बोले चढ़ना। अब मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, यहां आ जाओ। आप सोच रहे हैं करबला बयान करना या ना रूकू नहीं पढ़ना है। अब यहां आ जाए। हजरत इब्राहिम को जब नमरूद ने आग में डाला, अल्लाह ने कह दिया आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी हो जा। क्या हो जा? जोर से बोले। अच्छा एक नुक्ते की बात, उलमा की खास तवज्जो, मां मुकर्रम साहब खास तवज्जो, मां मुनाज़िर खास तवज्जो। ठंडा भी कभी कभी अजाब है। मैं आपको बर्फ की सील पे लिटा दूं, मजे में होंगे आप? तकलीफ में आ जाएंगे। हैं? ठंडक भी वहां तक सही है जहां तक बर्दाश्त हो। तो जब आग में डाला हजरत इब्राहिम को तो अल्लाह ने ये नहीं कहा आग ठंडी हो जाना, ज्यादा ठंडी हो गई तो भी नुकसान दे। अल्लाह ने फरमाया बरदौं सलामन अला इब्राहिम, आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो जा। ठंडी नहीं, खाली ठंडी नहीं, ठंडी के साथ सलामती वाली। ठीक है, इब्राहिम नबी हैं, मेरे नबी तो नबियों के नबी हैं। अरे बोलो है कि नहीं है? 5000 फीट की ऊंचाई पहाड़ पर जाने की मुस्तफा को क्या जरूरत थी? मेरे नबी तो खाली कहते ओहद पहाड़। जरा इन्हें अपने अंदर लेके दबोच तो ले। अरे दबा देता कि नहीं दबा देता? वो कचूमड़ निकाल देता इनका, कोई औकात थी इनकी? या मेरा रब कहता है सौर पहाड़ जरा इनके ऊपर आकर रख तो जा। जब आपको ठंडा कर सकता है तो क्या पहाड़ को नहीं बुला सकता मेरा रब? लेकिन नहीं, क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है ये दुनिया वालों, पहाड़ तो आ जाएगा, मक्का वालों का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अबू बकर की मोहब्बत कैसे बताऊंगा?
हाय हाय जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। यार मोहब्बत करना कोई सिखाता भी तो है। अरे अबू बकर आज मोहब्बत करना सिखा जाएगा, कयामत तक के मुसलमानों को मोहब्बत का लहजा सिखा जाएगा। और दुनिया वालों अगर मोहब्बत का कभी पाठ पढ़ो तो अबू बकर वाली डिक्शनरी उठा कर देख लेना, मोहब्बत का माना समझ में आ जाएगा। चलना है, चलना है। चलते चलते हजरत अबू बकर ने देखा कि मंजिल अभी काफी ऊंची है, मुस्तफा के पैर में छाले पड़ गए। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर अर्ज करते रसूल मेरे कांधों पे तशरीफ ले आए, मैं कांधों पे लेके चलता हूँ। आय हाय, गुलाम ने कांधों पे बिठाया और पंजों के बल चलने लगे। अल्लाह अल्लाह। वो 5000 फीट ऊंची पहाड़ी, वहां जाके एक छोटा सा दरवाजा जो गार का दहाना है उस पर जाके मेरे नबी को उतारा और उसके अंदर तशरीफ ले गए। आशिक अब भी कहाँ सुकून से है, जितने सुराख थे कपड़ा फाड़ फाड़ के सारे सुराखों को बंद कर दिया, कोई मुस्तफा को तकलीफ ना दे दे। हाय 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 हाय, सबको क्या बात है जी, सबको। यार ये कौन सी तेरी मोहब्बत है भाई, तू आग जला के मुसल्ला बिछा रहा, ये कौन सी मोहब्बत है? ये तेरी कौन सी मोहब्बत है? नमाज पूरे साल नहीं पढ़ रहा और अब ताशा इतना बजा रहा, इतना बजा रहा, ढोल इतना बजा रहा, ये कौन सी मोहब्बत है? अजीब मोहब्बत है यार, हमारे मोहब्बत समझ में नहीं आती। कह रहा मैं तो मोहब्बत में ऐलान कर रहा हूँ, मुहर्रम आ गया। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं हम तो ऐलान कर रहे हैं, ऐलान के लिए ढोल बजता, फतवा आलमगीरी में है कि ढोल बजाओ ऐलान करो। तो भाई सही है, अगर फतवा आलमगीरी में है ढोल बजाओ ऐलान करो, तो ऐलान ही के लिए अगर ढोल है तो अब्बा मर जा तो फोन मत करिए अब्बा मर गए, ढोल बजाइए अब्बा मर गए, अब्बा मर गए, अब्बा मर गए, अब्बा मर गए। मेरी बात गलत तो नहीं है? फिर फोन क्यों कर रहा, फिर फोन क्यों कर रहा है कि अब्बा मर गए? 10 बजे नमाज़े जनाजा है, क्यों कर रहा फोन? ढोल बजा के अब्बा मर गए, अब्बा मर गए, अब्बा मर गए। जब जानू मैं तुझे, अब्बा मर गए फोन पे कहेगा? इमाम हुसैन का ऐलान ढोल से करेगा? यार उस वक्त ना था कुछ तो ऐलान अगर होता था तो वो एक अलग तरीका था। चलो करगिल लंगाड़े से वो बजा के एक वक्त में और ऐलान कर दिया गया। अब तो लाउड स्पीकर है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अब तो ग्रुप है। ढोल का ऐलान तो इसी महल्ले में जाएगा, व्हाट्सएप का तो लंदन में चला जाएगा। अभी मेरी बात गलत तो नहीं है ना? तो भाई वो चीज तुझे नजर आ गई, खुराफात है कि नहीं है? खाली क्यों खुराफात है यार? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे अजीजों कान खोल करके सुनो, हजरत अबू बकर ने उसी गार में ले जाकर मुस्तफा को बिठाया और बिठाने के बाद मैं खुद भी बैठ गए। अब सुनो बस थोड़ी सी ये बात बता के फिर करबला पे आऊंगा पलटी मार के। बात इश्क की आई है तो बताइए, और इश्क की बात आए अबू बकर को कोड ना करो तो मजा ही नहीं आता यार। सुभान अल्लाह, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अबू कहाफा के बेटे ने इश्क की सारी मंजिलों को तय करके रखा है। अगर तुझे इश्क की पगडंडियों पे चलना है ना तो अबू कहाफा के बेटे की डिक्शनरी को खोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। हजरत अबू कहाफा का बेटा रुक जरा कर गार में लेके बैठा है, गार में लेके बैठा है। एक छोटा सा कीड़ा जिसको आप मकड़ी कहते हो अपनी जबान में, अर्ज की मौला आज तेरा नबी मेहमान बना है इस गार का, बड़ा इंतजार था इस लम्हे का। आज नबियों का इमाम मेहमान बना है इस गार का, बड़ा इंतजार था इस लम्हे का। मौला मैं भी चाहती हूँ कि तेरे नबी की मदद करूँ, मगर मेरी औकात क्या है? मैं एक 10 ग्राम का कीड़ा मकड़ी हूँ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी तो इतनी भी औकात नहीं कि एक पत्थर उठा के मक्का के काफिरों की तरफ फेंक दो। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं आते हुए को रोक लो। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं तलवार उठा के उनका मुकाबला करो। करो, लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है तो फिर औकात जिस्म और कामत नहीं देखी जाती, बल्कि दिल के इरादे देखे जाते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों के ऊपर हुआ करता है। जवाब मिला मकड़ी, अगर मोहब्बत की बात करती है तो तू जाला लगा के तो देख, उस जाले को इतना ताकतवर बना देंगे कि कयामत तक तेरा जाला ही नजर आएगा। वो लगा दिया जाला, और किसी काफिर की ताकत भी नहीं थी कि उस जाले को तोड़ता। देखा
कहा मोहम्मद इस गार में नहीं है। कहा क्यों, तुझे कैसे पता? कहा अगर होती तो जाला ना लगा होता, होते तो जाला नहीं लगा होता। अब अल्लाह इस मकड़ी ने जाला लगाया और अल्लाह ने इनकी अक्लों पे ताला लगाया। वापस आ गए। नबी 3 दिन और 3 रातों तक इस गार में रहे। कितने दिन कितनी रातें भाइयों? यहां से काबा शरीफ सामने नजर आता था। अब मक्का टावर बन गया। अगर ये मक्का टावर ना होता और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना होती तो फिर काबा शरीफ नजर आता उससे, उस ऊंचाई से। लेकिन अब वो मक्का टावर बीच में आ गया, इस वजह से वो नजर नहीं आता। लेकिन मस्जिद नबवी के मीनारे आज भी गारे सौर पे जाने से बिल्कुल साफ नजर आते हैं। हाय हाय, मस्जिद नबवी के मीनारे आज भी नजर आते हैं। अब गौर करने की बात है। अब जरा थोड़ी सी आगे बढ़ो। तरबियत अपने बच्चों को हुसैनी दो और ऐसी दो को जो सही हो। हजरत अबू बकर की एक बेटी थी, नाम था अस्मा। उम्र थी मुश्किल से 12-13 साल। अभी 9 उम्र बच्ची है। अभी तो बच्ची सही से होशियार भी नहीं है। पता चला ना मेरा बाबा गया है मुस्तफा के साथ। इस बच्ची ने खाना बनाया, खाना तैयार किया और जब गलियों में सन्नाटा पसर गया तो हजरत अस्मा अबू बकर की बेटी ने खाना लिया। मक्का वालों की नजरों से छिपती छिपाती उसी पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर दिया। अपने करीब मुस्तफा को खाना खिला के आऊंगी। मुस्तफा की बारगाह में गई, खाना खिला के आ गई। लोगों रोजाना मुस्तफा की बारगाह में हजरत अस्मा खाना लेके जाती। अबू जहल को भनक लग गई कि अस्मा जाती है खाना लेके। अबू जहल जलाल में आया, हजरत अबू बकर के दरवाजे पे आया, आवाज लगाई, अस्मा निकल के आई। जुर्रत को सलाम, अस्मा तेरी हौसले को सलाम, अस्मा तेरी जुर्रत को सलाम, अस्मा तेरी अकीदत को सलाम, अस्मा तेरी मोहब्बत को सलाम। अबू जहल के सामने निकल के अस्मा आई, कहने लगा अबू बकर की बेटी, क्या तू अपने बाप अबू बकर और मोहम्मद के लिए खाना लेके जाती है? बता वो कहां छिपे हैं। जुर्रत को सलाम, हौसले को सलाम। कहने लगी ओ अबू जहल, कान खोल के सुन, नबी का कलमा पढ़ा है, झूठ नहीं बोलेंगे। जी जी, नबी का कलमा पढ़ा है, झूठ नहीं बोलेंगे। खाना पकाती भी हूं और खाना पहुंचाती भी हूं। हैदरा जोर से कह दो, खाना बनाती भी हूं, खाना पहुंचाती भी हूं। तो कहने लगा फिर एड्रेस भी पता होगा? तो कहने लगी ओ बेवकूफ, बिना एड्रेस के कैसे पहुंचाऊंगी? तो खुश हुआ, कहने लगा अब तो एड्रेस मिल ही गया, बच्ची है, हड़काऊंगा भी बता देगी 2 मिनट में। मगर इसे क्या पता था ये बच्ची कौन है? आय हाय, जरा जोर से बोल दो, इसे क्या पता था ये बच्ची कौन है? कहने लगा खुश हुआ, अब पता मिल गया। अब मक्का के सरदारों को पकड़ूंगा, अब मक्का के जाबाजों को लूंगा, अब मक्का के नौजवानों को लूंगा, मोहम्मद का घेराव कर लूंगा और मोहम्मद और अबू बकर को मादअल्लाह मैं कत्ल कर दूंगा। लोगों जरा गौर करो। खुश हुआ, कहने लगा तो बता फिर कहां है? कहने लगी मैंने बताने का कब कहा कि बताऊंगी, ये कहा कि हाँ पता है। ये कब कहा कि बताऊंगी? तो कहने लगा नहीं बताएगी। कहने लगी नहीं बताऊंगी। तेरी औकात क्या, तुझ जैसे 1000 गुंडे आ जाएं जब भी ना बताऊंगी। कहने लगा मुझसे डर नहीं लगता। कहने लगा तुझे पता नहीं है जो अल्लाह से डरता है वो किसी से डरता ही नहीं है। और सुन, मैं खाना पकाती भी हूं, खाना जाकर खिलाती भी हूं, मुझे एड्रेस भी पता है। नहीं बताऊंगी, जो हो सके वो करूं। जी जी। हाय हाय हाय, जलाल में आया ये जालिम कुत्ता और इसने एक हाथ उठाया और इतनी जोर से हजरत अबू बकर की बेटी के चेहरे पे मारा कि कच्चा कान था, कान फट गया अस्मा का। यहां तक आता है कि जो बाली थी ना वो खिंच गई, कान जख्मी हो गया, खून निकलने लगा। हजरत अस्मा ने अपने उस जख्मी कान को अपने दुपट्टे से ढक लिया। दुपट्टा खून में भीग गया, दुपट्टा खून में रंगीन हो गया। अजल से आने वालों, अपनी बेटियों को बेपर्दा जब वो बाजारों में निकलती है तो कभी अबू बकर की बेटी का किस्सा भी सुना दिया करो। ओ मेरी बेटी, तू किस
जिस हुसैन की मोहब्बत की दावे करती है तो बेनकाब बेपर्दा पदारों में निकल रही है। पूछ अस्मा मोहब्बत किसे कहते हैं? अबू जहल से बोली, अबू जहल अगर गला भी काट देगा तो मेरी जबान से पता ना उगल पाएगा, बेकार है। अबू जहल के साथ में कोई और मक्का काफिर था, उसने पकड़ के खींच लिया, कहा बच्ची है, इसे तूने मार दिया तो पूरे मक्का के लोग तेरे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, उल्टा हो जाएगा मामला। अबू जहल को खींच के ले आया, अस्मा ने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया, कान को छुपा लिया, दुपट्टा खून में सल गया, खाना पकाया, अपनी फिर भूल गई खबर, कपड़े चेंज करना, दुपट्टा चेंज करना भूल गई, मुस्तफा के लिए खाना तैयार करना ये याद था। खाना तैयार किया और जब खाना तैयार हो गया चिपती चिपाती फिर खार पर पहुंची, मुस्तफा की बारगाह में खाना पेश कर रही है अस्मा। मुस्तफा की नजर पड़ी इस खून के सजे हुए दुपट्टे पर। करीम मुस्तफा ने फरमाया, अस्मा दुपट्टे पे खून कैसा? अर्ज़ किया, रसूलल्लाह दोपहर में आज अबू जहल आया था, आका आपका और बाबा जान का पता पूछ रहा था। या रसूलल्लाह मैंने नहीं बताया, इतनी जोर से चाटा मारा कि मेरी बाली खींच गई, आका मेरा कान फट गया, कान से जो खून रिसा वो मेरे दुपट्टे में जज्ब हो गया, आका इसे चेंज करने का टाइम न मिला, खाना लेके हाजिर आई। मुस्तफा ने हाथ उठाए, अर्ज किया, या अल्लाह मैं अबू बकर और इसके घर वालों से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। जी अल्लाह मैं अबू बकर इसके घर वालों से राजी हूँ, मौला तू भी राजी हो जा। और भौंकने वालों कुत्तों, जो अबू बकर पे भौंकता है वो मेरे मुस्तफा की इस दुआ के खिलाफ जाता है। अल्लाह अबू बकर से भी राजी है और अबू बकर के घर वालों से भी राजी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। ये इश्क है यार, जलसे में आने वालों, बेशक करबला के नाम पे हरामखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, करबला के नाम पे हरामखोरी बर्दाश्त ना की जाएगी। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिस हुसैन के सिपाही का नाम अब्बास वफा है। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। आपको अब्बास अलमबरदार का सदका, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं टाइम भी देख लूं, मुझे पता नहीं चलता मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, मुझे नहीं पता चल, 1 से ज्यादा हो गई, 1 घंटा 10 मिनट मेरी तकरीर हो गई और मुझे नहीं पता चल रहा है कि किधर हो गई, इसलिए कि टाइम मेरी तकरीर का इतनी तेजी से गुजरता कि मैं खुद नहीं समझ पाता किधर गुजर रहा। आगे चलूं कि यहीं खत्म करूं? बोले अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिसके सिपाही का नाम अब्बास है। हाय यार, झूठी कहानियां वो गढ़े जिस पर सच्ची ना हो। हुसैन की तो सच्ची इतनी भरी पड़ी है कि उसी से फुर्सत नहीं। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अब्बास को हुसैन ने बुलाया अपने खैमा में। हाँ, अब्बास तो मेरे खैमों का अलमबरदार है, तो हुसैनी अलम का अलमबरदार है। एक काम करना, जितने भी हुसैनी अपने अपने खैमों में है सबको इकट्ठा कर दे। अब मोहब्बत की बात चलिए, अब मोहब्बत की बात चलिए। मैं आया हूं करबला में, अब आपको ले जाना चाहता हूं करबला में। अब जरा मोहब्बत से सुने। सबको इकट्ठा कर दिया, मेरे हुसैन ने सबके सामने खुतबा पढ़ा। खुतबे के बाद मेरे नबी का नवासा मुखातब हो के बोला, ए करबला में आने वाले मेरे जानिसारो, मैं तुम सब पे राजी हूं, वादा करता हूं मैदान महशर में मुस्तफा से जन्नत का दिलाऊंगा। मैं राजी हूं, मैं वादा करता हूं मैदान महशर में कि मुस्तफा से जन्नत दिलाऊंगा। जी तुमने मेरे साथ लंबा सफर किया, तुमने मेरे साथ मदीना छोड़ा, काबा छोड़ा, सफर की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन यहां मैं तुम्हें जख्मों के लिए, तलवारों के लिए, नेजों के लिए नहीं लाया। मेरे हुसैन ने अपने थैले निकाले जिसमें यजीदियों के खतूत थे, कूफियों के खतूत थे। कहा देखो, इन खतूत की बुनियाद पर मैं यहां आया था। मुझे ये सारे खतूत ना जाते ना बेचते तो शायद मैं यहां ना आता। मैं शरीयत की हिफाजत के लिए इनके बुलावे पे आया था। अब ये बेवफाई कर चुके हैं, इनका प्रोग्राम चेंज हो गया। मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को इन्होंने शहीद कर दिया।
बिल्कुल तारीख पढ़ रहा हूं, ओरिजिनल, जरा तवज्जो करना, जो मेरे हुसैन ने अपने साथियों से कहा था। और हुआ क्या था, हजरत मुस्लिम पहले आ गए थे कूफा, हुसैन के भेजने पे आपके नायब बनकर आपको शहीद कर दिया गया था और बड़ा खतरनाक तरीके से शहीद किया था। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया था, अगर किसी को जर्रा बराबर भी मोहब्बत है हुसैन से और हुसैन की अहल से, उसके घर वालों से, तो मेरे लाशे को जब ये किसी चौराहे पे लटका दे तो उसे उतार के जनाजा पढ़ के कहीं दफन कर देना। आपने फरमाया था, मेरे बच्चे हैं उन्हें मदीना पहुंचा देना, हुसैन रास्ते में है मना कर देना ना आए। हजरत मुस्लिम ने फरमाई थी, चंद वसीयतें की थी। कहा मेरे भाई मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, बैत तोड़ दी, मेरे खून के प्यासे बन गए, करबला में मुझे घेर लिया। एक काम करो, मैं तुम पर राजी हूं, तुम यहां से अब अपना रास्ता तय करो, अपने बच्चों के साथ कहीं भी जिंदगी गुजार लेना, मैं तुमसे खुश हूं। मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी। खुदा की कसम, वो यार वो हुसैनी नहीं थे जो खाली जबान के हुसैनी हो, अल्लाह की कसम ये दिल वाले हुसैनी थे। हाय हाय, जो असल हुसैनी थे। इन्होंने कहा, हुसैन हमने मदीना से अपना बिस्तर उठाया तो इसलिए नहीं उठाया था कूफा में दावत खाएंगे, हमने इसलिए नहीं उठाया था कि हम शाम में मजे लेंगे, हमने तो बिस्तर इसलिए उठाया था अगर जरूरत पड़ी तो फातिमा के लाल के कदमों पे अपनी कुर्बान जान करेंगे। सुभान अल्लाह, जानों के नजराने देंगे, अपना घर बार कुर्बान करेंगे। अरे वो मौका तो अब मिला है जो सोच के चले थे। हाय हाय हाय, अब मिला है जो सोच के चले थे। मेरे हुसैन ने कहा, अच्छा फिर तुमने इरादा कर लिया। अब्बास से कहा, अब्बास एक काम करो, चराग जरा बुझा दो, हो सकता है नजर से नजर मिल रही है, चराग जल रहा है, शर्म की वजह से ना जा रहे हो। रोशनी अगर खत्म हो जाए तब भी चले जाते हैं, यकीन ना है अभी लाइट भाग जाए, जनरेटर बंद हो जाए तो देख लेना 10-20 जलसे में से चले ही जाए। ऐसा होता कि नहीं होता? अंधेरा है, अंधेरे का फायदा उठाए तो हुसैन का बंद कर दो चराग। हो सकता है कि मौका पाके चले जाएं। चराग बंद किया, काफी देर के बाद का अब जलाओ। जब जलाया तो जितने पहले थे उतने अब हैं, जितने बुझने से पहले थे उतने जलने के बाद है। कहा मैंने तो मौका दिया था, क्यों नहीं? कहा हुसैन क़यामत तक चराग 1000 बार जलेंगे, 1000 बार बुझेंगे, लेकिन इस सीने में जो हुसैन की मोहब्बत का चराग जल रहा है ये कभी ना बुझेगा। करबला में फातिमा के लाल के खून का कतरा बाद में गिरने दिया जाएगा, पहले अपने जानों की नजराने पेश कर दे। हाय हाय, जरा गौर करें यार। बेशक। अब मैं जरा पढ़ रहा हूं करबला, जरा आगे बढ़े यार। अल्लाह की कसम के मेले लगा लेने का नाम यार मोहब्बत हुसैन हो जाएगा ना। कूदने का नाम, फांदने का नाम, लकड़ी का नाम ना। शरीयत में अपने आप को ढालने का नाम हुसैन की मोहब्बत है। वरना यजीद ने क्या बिगाड़ा था हुसैन का? बताएं मुझे। दाढ़ी तो यजीद भी था, कभी कभी नमाज यजीद भी पढ़ता था, लेकिन बस ये शरीयत की खिलाफ वर्जी करता था। हुसैन ने कबूल नहीं किया, कहा ये मुझे हजम नहीं होगा। जब कल का यजीद खुराफाते करके हुसैन को हजम ना हो तो आज का ये कैसे हजम हो जाएगा खुराफाते करके? यार बताएं मुझे। मौलवियों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। कुरान और अहले बैत के दामन को आपने मोहब्बत से पकड़ना है। सुबह हुई, 10 तारीख का सूरज निकला। अब जरा पढ़ रहा हूं, गौर करते जाना। या नारू कूनी बरदम सलाम अला इब्राहिम जहन में रखना। इसे कहते हैं सब्र। सब्र इसका नाम नहीं है तुम्हारे एक चेहरे पे कुछ चांटा मारे आप खामोशी से घर आ जाओ, आपको मैंने सब्र किया है। सब्र नहीं है, तुझे पता वो ताकतवर था, अगर मैं चूं कहता तो एक और मारता। यार ताकतवर तुम्हारे एक चांटा मारे, अगर तुम चूं करोगे एक और मारेगा, क्या कर लोगे? तो ये सब्र थोड़ी है, ये हिकमत है। हिकमत से काम लिया, एक चांटा बचाइए। अरे बात है क्या नहीं है? हिकमत से काम लिया और एक चांटा, ये सब्र नहीं है। मेरे पेट में जगह नहीं है, बिल्कुल भी खट्टी मीठी डकारें आ रही हैं। अब कमेटी वाले खाना खा लो, मैं कहूँ मैं नहीं खाऊं, मैं कहूँ मैंने खाना खाया नहीं है। अरे खाया नहीं है, गुंजाइश नहीं थी। बात है क्या नहीं है? पेट इजाजत ही कहाँ दे रहा था? बात है क्या नहीं है? तो ये सब्र नहीं माना जाएगा।
सब्र ये है कि करबला में हुसैन बैठा है, पावरफुल हुसैन बैठा है। अगर हुसैन के दादा को आग में डाला जाए तो आग ठंडी हो जाए। तो मुझे बताओ, मुस्तफा के नवासे को करबला में पानी बंद किया गया, अगर हुसैन इशारा कर देता तो जमीन का सीना चीर के पानी आ जाता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, मजलिस हजरत इमाम हुसैन। हजरत इब्राहिम हुसैन ही के तो दादा हैं, सरकार के दादा हुसैन के दादा एक ही नस्ल है। हजरत इब्राहिम की नस्ल से मेरे नबी की नस्ल से हजरत हुसैन। अरे अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है? अरे मुझे बताओ, जब हजरत इब्राहिम पे आग ठंडी हो गई तो हुसैन तो अगर हाथ उठा के कहते मौला पानी, तो फरिश्ते काबे से जमजम उठा लाते। बेशक बेशक, साधारण पानी ना लाते, काबे से जमजम उठा लाते। अल्लाह की कसम मेरा ईमान आ जाता, लेकिन ना उठवाया। क्या है? सबर। अरे बोलो बोलो, है कि नहीं है? क्या है? जोर से बोले। इसे कहते हैं सबर। अजमेर में गरीब नवाज कासे में आना सागर मंगा ले। अगर चाहते तो मौला अब्बास अपने मशकीजे में पूरा फुरात ले आते। हाय 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 हाय, मशकीजे में पूरा फुरात ले आते, ना लाए। क्या है? सबर। बोलो बोलो, क्या है? सबर। इसी को कहते हैं सब्र। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, अगर हुसैन हाथ उठाकर दुआ कर दे तो करबला की रेत में धंस जाते यजीदी चूहे, ना की बद्दुआ। क्यों? क्या है? सब्र। यही है सब्र। जलसे में आने वालों और सुनो, और सुनो। जब मशकीज़ा हाथ में लेके मौला अब्बास हुसैन की बारगाह में खड़े थे, हाथ में तलवार है, जंग के दूल्हा बने हैं, अर्ज करते हैं नवासे रसूल से, हुसैन मुझे इजाजत दे, सकीना की प्यास देखी नहीं जाती, अली असगर का तड़पना देखा नहीं जाता, हुसैनी खेमों में पानी नहीं है, मैंने मशकीज़ा उठाया है, हुसैन इजाजत दे, अब फराज से जाकर के पानी लेकर के आओ। हुसैन ने कहा अब्बास तुमने नहीं जाना है। अब्बास सुनो सुनो, खेमे के अलमबरदार तुम हो, हुसैनी खेमों के मुहाफिज तुम हो, हुसैनी खेमों के, हुसैनी अलमबरदार के मुहाफिज तुम हो। तुम चले गए, अलम कौन उठाएगा? तुम चले गए, खेमों की हिफाजत कौन करेगा? तुम चले गए, खेमों का पहरा कौन देगा? मौला अब्बास ने कहा हुसैन, ये हाशमी शेर की गैरत गवारा नहीं करती, सकीना पानी पानी बोले और मैं अलम लेके खड़ा रहूं, मेरी गैरत को गवारा नहीं। हुसैन इजाजत दे। और आपको भी मालूम है ये हो नहीं है, मुझे जाना ही है, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपने जाना है तो मुझे पहले जाना होगा। हुसैन ने कलेजे पे पत्थर रखा, अपने दिल को संभाला, अब्बास को इजाजत दी और मौला अब्बास को इजाजत मिली। हाथ में मशकीज़ा, अब जरा सुनना, मैं तारुख पढ़ रहा हूं जरा। हाथ में मशकीज़ा लेके हाशमी शेर चला। 22,000 भेड़ियों ने कहा हुसैनी खेमे की तरफ से आया है अब्बास, फुरात तक पहुंचने न पाए, प्यासे हैं तो इनकी जुर्रत और जवा मर्दी हौसले का ये हाल है कि एक कई कई पे भारी है, एक हाशमी जवान कई कई पे भारी है, अगर पानी चला गया तो हाशमियों का मुकाबला ना कर सकोगे, कयामत आ जाएगी। क्या करे? कहा अब्बास को रोकना होगा, फुरात तक नहीं जाने दिया जाएगा। मगर मौला अब्बास की जुर्रत कह रही थी, किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हाशमी शेर को उसके टारगेट से रोक सके? टारगेट फुरात था, टारगेट फुरात था। अब्बास को रोकने के लिए 22,000 भेड़ियों की सफा गई, मगर अब्बास की जब तलवार चली तो गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे मौसम खिजा में दरख्तों के पत्ते झड़ के गिरते हैं, जैसे गाजर मूली काटी जाती है। अब्बास की तलवार चल रही थी, जिधर रुक कर रहे थे उधर लग रहा था, उधर लग रहा था, जिधर रुक कर रहे थे उधर लग रहा था जैसे अबरहा पे अबाबिलों का लश्कर आ गया हो।
हाय लग रहा था जैसे अब रहा पे अबाबीलों का लश्कर आ गया हो। जलसा में आने वालों जरा गौर करना, हाशमी शेर आगे बढ़ा, किसी की माँ ने दूध ना पिलाया कि अब्बास को रोक पाते। अब्बास आगे बढ़ने किसी की ताकत नहीं रोक पाते। मौला अब्बास वो है कि सख्त जमीन पर अंगूठे से पैर के दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। ये ताकत है मौला अब्बास की। किसकी ताकत के मौला अब्बास के बाजू को रोके, किसकी ताकत मौला अब्बास की तलवार को रोके। लोगों सफों की सफों को चुन दिया, दरम बरम कर दिया। मैमना पे बरसते दरम बरम कर देते, मैसरा पे बरसते दरम बरम कर देते। कल्बे लश्कर में गोता लगाते तो कल्बे लश्कर को दरम बरम करके रख देते। यजीदी सिपह सलारों के होश खराब कर दिए। यजीदी फौज का निजाम दरम बरम कर दिया। निजाम वहां चलता जहां अकल काम दे। मौला अब्बास की तलवार चल रही थी, अकल ही काम नहीं दे रही थी। जी हाय हाय हाय, अकल ही काम नहीं दे रही थी। किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, मैं शेर पढ़ रहा हूं। जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। उसका तवाफ़े खाना काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। और सुने शेर, अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर, मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। मौला अब्बास पहुंचे हैं फुरात पर, लोगों जरा गौर करो। मशकीजा भरा है फुरात पर, जरा गौर करो। कोई रोक ना सका अब्बास को। मशकीजा भर लिया फुरात पर, और मशकीजा भरने के बाद में चुल्लू भी पानी का उठाया और उठाकर लबों के करीब ले लिया। और करीब लेने के बाद में पीना चाहा, लेकिन ना पिया। पानी को फिर फुरात में गिरा दिया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, आका अब्बास, अगर पीना नहीं था तो चुल्लू भर के उठा क्यों लिया, और जब उठा ही लिया था तो फेंक क्यों दिया? जवाब मिला, अरे हम बताना चाहते हैं दुनिया वालों को कि हमने सब्र किया है, मजबूर हो के फुरात नहीं छोड़ा, बल्कि सब्र किया है। एक वक्त तो ऐसा आया कि फुरात पर कब्जा अब्बास का था। दुनिया वालों, अब्बास ने पानी को उठाया भी और उठा के गिराया भी। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जी। अब्बास का था, उठाया भी और उठा के गिराया भी। कब्जा अब्बास का था। अब पानी भरा और भर के जब वापस हुए तो फिर वही भेड़िए। अब्बास को रोको। अब एक बात बताना जरा सिद्क दिल से, जो भेड़िए जाते हुए ना रोक सके, वो आते हुए क्या रोक लेते? अरे यार, जो जाते हुए ना रोक सके, वो बुज़दिल आते हुए क्या रोकते? अब्बास का बाजू जाते हुए नहीं कटा, आते हुए कटा। आते हुए, जाते हुए नहीं कटा। मौला अब्बास जब ये जाते हुए आपका बाजू ना काट सके तो आते हुए कैसे बाजू कट गया? तवज्जो करना, तवज्जो करना। जब जाते हुए ये बाजू ना काट सके तो आते हुए बाजू कैसे कट गया? जवाब मिला, गुलफाम, बाजू तो जाते हुए भी कटाया जा सकता था, लेकिन अगर जाते हुए अब्बास का बाजू कट जाता तो जमाना कहता हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। मैंने फुरात पर कब्जा जमा के बता दिया दुनिया वालों, हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है। हुसैन का सिपाही अगर फुरात को टारगेट बना ले तो जाके रहता है, मशकीजा भर के रहता है। रही बात बाजू कटने की, तो हमने सब्र किया है, इसी को सब्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सब्र कहते हैं। यही तो हमारा सब्र था कि पावर रहते हुए भी हमने इस्तेमाल ना करके शहादत का जाम नोश किया। यही तो सब्र था। जलसा में आने वालों, क्या है? यही तो सब्र था। आगे चलो बहुत जल्दी, मैं अपनी तकरीर के आखिरी पड़ाव की तरफ बस बढ़ रहा हूँ। टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा, मेरी तकरीर बहुत लंबी हो जा रही है, और अल्लाह आपको सलामत रखे। 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई। 5 मिनट बोलूं, इजाजत है?
बस 5 मिनट, बस 5। मैंने घड़ी देख लिया, 1.5 घंटा हो गई। और बहुत अच्छा आपने सुना, जरा गौर करें, जरा गौर करें। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत इसका नाम नहीं है जो आज कुरान से हट के मोहब्बत की जा रही है। मोहब्बत उसका नाम है जो कुरान के दायरे में हो, जो कुरान से लिपट के हो, जो कुरान का दामन पकड़ के हो। मोहब्बत वो होना चाहिए। लोगों सुनो सुनो, यही करबला है जब सब शहादतें करने के बाद यजीदी भेड़ियों ने खेमा को आग लगा के और जब सैयदानियों को, बच्चियों को ऊंट की पीठों पे बांधा है। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, सकीना की उम्र कितनी सी है? तेरा और मेरा बच्चा इस उम्र में खेलता है। तेरा बच्चा गलियों की जीनत बचना, मगर सुन हुसैन की बेटी है, हाथ बंधे हैं। जरा गौर कर, गौर कर, असीर बनी है। यजीदी भेड़िए दमिश्क के बाजार में ले जाके खड़ा कर देते हैं। तमाशा लगा है, यजीदी भेड़िए जोश में है, जुलूस है, बहुत खुश है कि हमने जंग जीती है, हमने जंग जीती है। सारा दमिश्क खुशी में डूबा है। वो लोगों जरा गौर करो, इसी दरमियान कटे हुए सर नेजों पे बुलंद है, सैयदानियों के सामने लेके खड़े हैं। वो लोगों जरा गौर करो, बड़ा शौर है। एक सहाबी रसूल तिजारत की गरज से यहाँ दमिश्क पर आए हुए थे। उन्होंने कटा हुआ गला देखा, कटा हुआ सर देखा, चीख निकल गई, अरे ये तो इमाम हुसैन है, ये तो नवासे रसूल है, ये तो फातिमा के जिगर का टुकड़ा है। आगे बढ़े। सैयदों का लुटा हुआ काफिला असीर बना खड़ा है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन और ज़ैनुल आबिदीन की फूफी ज़ैनब खड़ी है। लोगों जरा गौर करो। सैयदा सकीना की बारगाह में सहाबी रसूल आए, हाथ बांध के खड़े हुए, ज़ानुए अदब तय किया, कहने लगे शहजादी शायद मुझे न पहचाना हो, मैं तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम एक सहाबी हूं। हाय ये जालिमों ने क्या कर दिया। सैयदा सकीना ने कहा, बेवफाई की एक तारीख लिखी है जो कयामत तक मिटाई ना जा सकेगी। कहने लगा शहजादी कि आज मैं कुछ काम आ सकता हूं तेरे? मेरे पास 3000 अशरफियां हैं, अगर ये कुछ काम आ सके। सैयदा सकीना ने कहा, माल की तरफ तो हमने कभी नजर ही नहीं डाली, अगर अशरफियों की तरफ नजर डालते तो यजीद मेरे बाबा को बहुत से माल देने के वादे कर रहा था, बड़े बड़े ओहदे और बड़ी बड़ी कुर्सियों के वादे कर रहा था। बस बदले में कह रहा था, हुसैन हाथ दे दो, अगर तुम्हारा हाथ मिल गया तो मैं सोना चांदी में तोल दूंगा, अशरफियों में तोल दूंगा। मगर मुस्तफा के घर वालों ने दुनिया को ठुकराया है, शरीयत को गले लगाया है। जिंदाबाद। के घर वाले हैं यार, ये किस मोहब्बत की बातें तुम करने लग गए जो कुरान से टकरा रही है तेरी मोहब्बत। बस आखिरी बात बताने लग गया हूं। वैसे तो 2 घंटा भी और बोलूंगा ना, दिल नहीं भरेगा। सच बताओ, क्या दिल भर गया? और भरेगा भी नहीं। लेकिन मेरे बाद भी आपने तकरीर सुनना है, और टाइम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा, 2:30 बज गया। और जरा सुन ले यार, अगर आज दिल से धुआं निकले तो इस धुएं को अपनी बख्शिश का जरिया बना लेना। अगर आज दिल तेरा कुछ बोले तो इस बोली को अपने लिए एक दर्स इबरत बना लेना। कहने लगा, सैयदा फिर क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? मैं अकेला तन्हा हूं। मेरे पास फौज होती तो आज अपनी फौज को लगा देता, यजीदियों के सर कलम कर देता। मेरे पास बस ये थोड़ी सी अशरफियां जो तिजारत की गरज से आया था, क्या करूं? भूखी थी सैयदा, खाना भी मांग सकती थी, प्यासी थी सैयदा, पानी भी मांग सकती थी, गरीबुल वतन थी, आज़ादी भी मांग सकती थी। मदीना से दूर है ना, कह सकती थी मुझे मदीना ले चलो, कह सकती थी। हाथ बड़ी जोर से बंधे हैं, रस्सियों के निशान काले काले कालाइयों में पड़ गए हैं, कह सकती थी ये रस्सियां खुलवा दो, ना कहा। ये न कहा कि मुझे यहां से मदीना ले चलो, ये न कहा कि मुझे चंद कतरे पानी के दे दो, ये न कहा कि मुझे चंद लुक़्मे खाने के दे दो। कहा वाकई अगर आज कुछ गुलामी का हक अदा करना चाहते हो तो सकीना का एक काम है वो कर जाओ। अगर उस काम के लिए ये अशरफिया भी दाव पे लग जाए तो लगा देना। मैं वादा करती हूँ क़यामत में मुस्तफ़ा की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करूंगी। सुभान अल्लाह।
कहूंगी कहूंगी कि अपना माल खर्च करके आया है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी शहजादी बता मुझे क्या करना है, शहजादी बता मुझे क्या करना है, शहजादी बता मुझे क्या करना है। सैयदा सकीना कहती हैं ये अब्बास का कटा हुआ सर, अली अकबर का कटा हुआ सर, ये कासिम का कटा हुआ सर, मेरे बाबा इमाम पाक का कटा हुआ सर, ये नेज़ों पे बुलंद है और ये कटे हुए सर इनके हाथ में नेज़े हैं, ये नेज़ा बरदार हमारे सामने सरों को लेके खड़े हैं। अगर ये अशरफियां लेकर भी इन सरों को हमसे पीछे ले जाएं या हमसे आगे ले जाएं तो इन कुत्तों को ये अशरफियां दे दो। ये भूखे हैं सिक्कों के, ये भूखे हैं अशरफियों के, ये भूखे हैं सोना और चांदी के, ये भूखे हैं दुनिया के। अगर इन सिक्कों के बदले भी इन कटे हुए सरों को हमसे आगे या पीछे ले जाएं तो इन कटे हुए सरों को हमसे आगे या पीछे करा दो। अल्लाह अल्लाह। ये सहाबी रसूल का अर्ज करते हैं शहजादी एक बात तो बता, अरे ये कटा हुआ सर कोई गैर का नहीं, तेरे बाबा हुसैन का सर है। ये कटा हुआ सर कोई और नहीं, तेरे भैया अली अकबर का सर है। ये कटा हुआ सर कोई और नहीं, तेरे भैया कासिम का सर है। ये कटा हुआ सर कोई और नहीं, तेरे चाचा अब्बास अलमबरदार का सर है। इन्हें आगे पीछे क्यों भेजना चाहती है? सैयदा सकीना ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है कटा हुआ सर बाबा का है, मुझे पता है कटा हुआ सर चाचा का है, मुझे पता है कटा हुआ सर भाई अली अकबर का है। तो फिर इनकी जियारत ना कर ले, यजीद के दरबार में ले जाया जाएगा, पता नहीं क्या मामला पेश आए, फिर ये सर देखना नसीब हो ना हो, चेहरे की जियारत नसीब हो ना हो, हुसैन से मुलाकात नसीब हो ना हो। सैयदा सकीना देख लो, आखिरी वक्त है, आखिरी दीदार है। सैयदा सकीना का जवाब सुनो। ओ लोगों जो उम्र सैयदा सकीना की है, इस उम्र का तेरा और मेरा बच्चा गलियों का खिलाड़ी होता है, गलियों में खेलता फिरता है, उसे तो शऊर ही नहीं होता। मुश्किल से 6-7 साल की सैयदा की उम्र है, मगर कुर्बान जा हुसैन की बेटी पर, मगर कुर्बान जा फातिमा की पोती पर, कुर्बान जा हैदर कर्रार की पोती पर। सैयदा सकीना 6-7 साल की उम्र कहती है ओ मेरे नबी के सिहादी, ओ मेरे नाना के सिहादी, बात इतनी सी है कटे हुए सरों का इन्होंने तमाशा बना रखा है और सरों को हमारे सामने लेके खड़े हैं। दमिश्क वालों की निगाहें कटे हुए सरों पे पड़ती हैं और जब सरों से हटती हैं तो हम पे पड़ती है। इसलिए मैं चाहती हूँ इन सरों को कहीं दूर ले जाएं ताकि इनकी निगाहें इन सरों पे पड़ती रहे, सकीना के पर्दे की लाज रह जाए। कहने लगी बाबा बाद में है, भैया बाद में है, चाचा बाद में है, मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पहले है। जिंदाबाद। मुस्तफा के घर वाले हैं। क्या बात, ये मुस्तफा के घर वाले हैं, ये मुस्तफा के घर वाले हैं। अगर खुदा की कसम इनकी जिंदगी से तेरी जिंदगी टकराए तो समझ ले तेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। कहने लगी मैं मानती हूँ मेरे बाबा का कटा हुआ सर है, लेकिन शरीयत मुस्तफा पहले है, सकीना को पर्दा पहले अजीज है। इन्होंने तमाशा बनाया है कटे हुए सरों का। जब हमसे दूर चले जाएंगे तो सबकी निगाहें दूर हो जाएंगी, हमारे पर्दे की लाज रह जाएगी। ओ जलसे में आने वालों, तुम्हें वास्ता है सैयदा सकीना के हिजाब उस पर्दे का। अगर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा हो, चाहे वो शादी का मौका हो या मुहर्रम के नाम पे मेले का मौका हो या बाजारों का मौका हो, तो अपनी बेटियों को बता देना। अगर कयामत में सैयदा सकीना ने तुझसे सवाल कर लिया, जवाब क्या देगी? पर्दे के ऊपर तो मुस्तफा के शहजादे ने सर कटाया था। ओ लोगों, पर्दे को आम करो। आज दुनिया तुम्हारा पर्दा छीनना चाहती है, तुम्हारी निशानियां मिटाना चाहती है। तुम दुनिया को बता दो, तुम छीनो हम नहीं छीनेंगे, तुम मिटाओ हम नहीं मिटेंगे। इंशाअल्लाह पर्दे का माहौल घरों में बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो आज की रात। अरे कम से कम किसी पे नहीं, अपनी बीवी पे तो चल